इमेजिन कीजिए कि आप रात के 2 AM पर एक डिम लाइट वाले इंसिडेंट वॉर रूम में बैठे हैं। एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट अभी अभी फायर हुआ है। आपका ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट एजेंट, जो गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके पर बना है, उसने अचानक एक टेस्ट यूजर को $10,000 का रिफंड क्रेडिट दे दिया। आपका इंजीनियरिंग मैनेजर आपकी तरफ मुड़ता है और एक बहुत ही सिंपल दिखने वाला सवाल पूछता है। थॉट स्टेप्स, प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट और टूल कॉल्स का वह कौन सा एग्जैक्ट सीक्वेंस था जिसकी वजह से एलएलएम ने यह कॉल ली? अगर आपका सिस्टम ट्रेडिशनल लूज स्ट्रिंग लॉग्स जैसे logging.info, इफ एजेंट, एजेंट आईडी, कॉलिंग टूल नेम पर रिलाई करता है, तो आपकी रात बहुत लंबी होने वाली है। आप डेस्परेटली गीगाबाइट्स की टेक्स्ट फाइलों में ग्रेप कर रहे होंगे और अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग मैसेजेस, मिसिंग वेरिएबल्स और कॉन्करेंट यूजर सेशंस के आपस में मिले हुए प्रिंट स्टेटमेंट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जब डायनेमिक और प्रोबेबिलिस्टिक एजेंट वर्कफ्लो की बात आती है, तो क्लासिकल स्ट्रिंग लॉगिंग पूरी तरह फेल हो जाती है। इस सेक्शन में हम इसे हमेशा के लिए फिक्स करने जा रहे हैं। हम गूगल एडीके के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मशीन रीडेबल जेसन लॉगिंग आर्किटेक्चर और ऑडिट पाइपलाइन डिजाइन और बिल्ड करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि डायनेमिक एग्जीक्यूशन पाथ्स में डिटर्मिनिस्टिक ऑडिट ट्रेल्स को कैसे कैप्चर किया जाए, सेंसिटिव डेटा को ऑटोमेटिकली सैनिटाइज कैसे किया जाए और एंटरप्राइज कंप्लायंस और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जरूरी एग्जैक्ट टेलीमेट्री फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाए। सेक्शन ब्रेक। द ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर एनालॉजी। मॉडर्न कमर्शियल एविएशन के बारे में सोचिए। जब किसी एयरक्राफ्ट को गंभीर टर्बुलेंस या किसी अनएक्सपेक्टेड सिस्टम एनोमली का सामना करना पड़ता है, तो इन्वेस्टिगेटर्स पायलट्स द्वारा लिखी गई डायरी एंट्रीज पर भरोसा नहीं करते, जिसमें लिखा हो कि पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी, कुछ झटके महसूस हुए और कुछ स्विचेस फ्लिप किए। यह बिल्कुल एब्सर्ड होगा। इसकी जगह एयरक्राफ्ट्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी फेमस ब्लैक बॉक्स से लैस होते हैं। ब्लैक बॉक्स लगातार मिलीसेकंड रेजोल्यूशन पर स्टैंडर्डाइज्ड मशीन रीडेबल टेलीमेट्री फ्रेम्स स्ट्रीम करता रहता है। यह एग्जैक्ट पिच, रोल, इंजन थ्रस्ट कंट्रोल, सरफेस एंगल्स, केबिन प्रेशर और पायलट इनपुट कमांड्स को लॉग करता है। हर एक सिंगल डेटा पॉइंट टाइमस्टैम्प्ड होता है, सेंसर आईडीज के साथ टैग किया जाता है और एक रिजिड स्कीमा में सीरियलाइज किया जाता है। अगर कोई अनोमली होती है, तो सेफ्टी इंजीनियर्स ये गेस नहीं करते कि क्या हुआ। वे स्ट्रक्चर टेलीमेट्री डेटा सेट को एक विजुअलाइजेशन इंजन में लोड करते हैं और एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी को फ्रेम बाय फ्रेम रिप्ले करते हैं। यह डायग्राम सिंपल अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लॉग्स और हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑडिट लॉग्स के बीच का अंतर दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट्स क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट और ट्रेस आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े स्केल पर ट्रबल शूटिंग को बहुत आसान बना देते हैं। आपके गूगल एडी के एजेंटिक डिप्लॉयमेंट को भी बिल्कुल उसी ब्लैक बॉक्स डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि एक एजेंट का एग्जीक्यूशन पाथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, जो एलएलएम आउटपुट्स, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट अपडेट्स और मल्टी एजेंट डेलीगेशन लूप्स के बेसिस पर डायनेमिकली ब्रांच होता है। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लॉग्स बेकार होते हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड ऑडिट फ्रेम्स की जरूरत है, जिन्हें आपके ऑब्जर्वेबिलिटी डैशबोर्ड के अंदर क्वेरी, फिल्टर और रिप्ले किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। ट्रेडिशनल logging.info एजेंटिक आर्किटेक्चर में क्यों फेल हो जाती है? चैप्टर 2 में वापस जाएं तो हमने एडी के रनर इवेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को डिसेक्ट किया था। आपने सीखा था कि जब कोई यूजर एडी के रनर में प्रॉम्प्ट भेजता है, तो एग्जीक्यूशन कोई लीनियर स्क्रिप्ट नहीं होता, जैसे ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी। इसके बजाय यह एक इटरेटिव लूप है। स्टेट हाइड्रेशन, मेमोरी से पास्ट कन्वर्सेशन टर्न्स और डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट को लोड करना। मॉडल कॉल एलएलएम को डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट और अवेलेबल टूल डिक्लेरेशंस भेजना। थॉट या एक्शन पार्सिंग, मॉडल एक या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कॉल रिक्वेस्ट्स के साथ टेक्स्ट रीजनिंग रिटर्न करता है। टूल एग्जीक्यूशन, एडीके इंजन लोकल या रिमोट टूल्स को इन्वोक करता है, जिससे लोकल स्टेट म्यूटेट होती है या एक्सटर्नल एपीआईज कॉल होती हैं। स्टेट फीडबैक लूप, टूल रिस्पॉन्स को वापस फंक्शन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स में सीरियलाइज किया जाता है, कन्वर्सेशन स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है और स्टेप 2 पर वापस भेज दिया जाता है, जब तक कि मॉडल फाइनल रिस्पॉन्स एमिट नहीं कर देता। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक मल्टी एजेंट हायरार्की के थ्रू 20 कंकरेंट यूजर सेशंस रन कर रहे हैं, जहां एक प्राइमरी ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट टास्क्स को रिसर्च एजेंट और एक्शन एजेंट को डेलीगेट करता है। अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रिंग लॉगिंग यूज करते हैं, तो ये एग्जाम्पल प्रोडक्शन एजेंट सिस्टम्स में एक ऐसी प्रैक्टिस को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसे डिस्करेज किया जाता है।
जहां डिटेल्ड एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन, जिसमें यूज किए जा रहे स्पेसिफिक टूल्स और आर्गुमेंट्स भी शामिल हैं, सीधे सिस्टम लॉग्स में रिकॉर्ड की जाती है। यह पूरी तरह से क्यों फेल हो जाता है? अनसर्चेबल डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट। आप अपने लॉगिंग एग्रीगेटर जैसे कि गूगल क्लाउड लॉगिंग, इलास्टिक सर्च या डेटाडॉग को उन इंस्टेंसेस के लिए आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते जहां रिफंड अमाउंट 5000 से ज्यादा है, क्योंकि पैरामीटर्स एक अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग मैसेज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। लॉस ऑफ कॉजेलिटी और कॉन्टेक्स्ट रैपर्स। कंकरेंट एनवायरमेंट्स में सेशन ए और सेशन बी की लॉग लाइंस आपस में मिक्स हो जाती हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्टुअल मेटाडेटा जैसे ट्रेस आईडी, सेशन आईडी, एजेंट आईडी और एग्जीक्यूशन स्टेप के। आप इस बात का कॉजल लिंक खो देते हैं कि एलएलएम ने कोई टूल क्यों एग्जीक्यूट किया और किस स्टेट ने इसे ट्रिगर किया था। इनकम्प्लीट ट्रेजेक्टरी विजिबिलिटी। जैसा कि हमने सेक्शन 11.1 एग्जीक्यूशन ट्रेजेक्टरी लॉगिंग में डिस्कस किया था, इवैल्यूएशन के लिए फुल इनपुट स्टेट स्नैपशॉट्स, प्रॉम्प्ट टोकन्स, रॉ मॉडल कैंडिडेट रिस्पॉन्स और इंटरमीडिएट टूल रिस्पॉन्स को कैप्चर करना जरूरी होता है। स्ट्रिंग लॉगिंग इन मल्टीलाइन नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को ट्रंकेट या स्क्रैम्बल कर देती है। कंप्लायंस रिस्क। प्लेन स्ट्रिंग लॉक्स अक्सर PII यानी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन इंफॉर्मेशन, ऑथराइजेशन टोकन्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स को लॉग टर्म स्टोरेज में लीक कर देते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स को इंस्पेक्टर और रिडेक्ट करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड गेटवे नहीं होता है। एक एंटरप्राइज रेडी सिस्टम बनाने के लिए ADK एग्जीक्यूशन लूप के हर एक इवेंट को एक सेल्फ कंटेंड मशीन रीडेबल जेसन पेलोड एमिट करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। द एनाटॉमी ऑफ एन एंटरप्राइज ऑडिट लॉग पेलोड। हमारी लॉग स्ट्रीम को क्वेरिएबल और कंप्लायंट बनाने के लिए हर एमिटेड इवेंट को एक स्टैंडर्डाइज्ड जेसन स्कीमा को फॉलो करना चाहिए। पेलोड में कॉन्टेक्स्ट रैपर्स होने चाहिए जो इंजीनियर्स को एजेंट के एग्जैक्ट डिसीजन ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दें। एक ADK ऑडिट इवेंट पेलोड के लिए जेसन स्कीमा ब्रेकडाउन यहां दिया गया है। यह टेबल इवेंट लॉग स्कीमा को डिफाइन करती है, जिसमें हर फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया गया है। टाइम स्टैम्प फील्ड ISO 8601 UTC फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग है जो इवेंट कब हुआ था, उसका एक माइक्रोसेकंड एक्यूरेट टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करता है। ट्रेस ID एक स्ट्रिंग है जो पूरे एंड टू एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट में एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करती है। सेशन ID यूजर के ADK मेमोरी में चल रहे ऑनगोइंग इंटरेक्शन सेशन के लिए एक स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है। एजेंट ID एक स्ट्रिंग है जो एजेंट ट्री के अंदर एक्टिव ADK एजेंट के नाम या यूनिक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करती है। स्टेप काउंटर एक इंटीजर है जो लूप के अंदर के टर्न या स्टेप के लिए एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट टाइप एग्जीक्यूशन फेज को रिप्रेजेंट करने वाला एक इन्यूमरेशन है जिसमें मॉडल इनपुट, मॉडल आउटपुट, टूल कॉल स्टार्ट, टूल कॉल एंड और गार्ड्रेल ट्रिगर जैसी वैल्यूज शामिल होती हैं। लॉग लेवल एक स्ट्रिंग है जो सेवेरिटी लेवल को इंडिकेट करती है, जैसे कि डीबग, इन्फो, वॉर्न, एरर या ऑल्ट। पेलोड एक डिक्शनरी या जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें डीप स्ट्रक्चर डोमेन डेटा होता है, जैसे कि रिडैक्टेड प्रॉम्प्ट्स, टूल इनपुट्स और आउटपुट्स और मॉडल कैंडिडेट्स। फाइनली, सिस्टम स्टेट एक डिक्शनरी या जेसन ऑब्जेक्ट है जो उस एग्जैक्ट स्टेप पर की डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट कीज का एक इम्यूटेबल स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। ऑडिट लॉग लेवल पर ध्यान दें। हाई एश्योरेंस एनवायरनमेंट्स में स्टैंडर्ड ऑपरेशनल टेलीमेट्री इन्फो डीबग को सिर्फ 30 डेज के लिए सैंपल या रिटेन किया जा सकता है। हालांकि सिक्योरिटी क्रिटिकल डायनेमिक डिसीजंस जैसे कोड एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या प्रिविलेज एस्केलेशन को ऑडिट लॉग्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। इन्हें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कंप्लायंस और पोस्ट इंसिडेंट फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए इम्यूटेबल राइट वंस रीड मेनी वॉर्म स्टोरेज बकेट्स में रूट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन कस्टम जेसन लॉग फॉर्मेटर विद ऑटोमेटिक रिडक्शन। चलिए गूगल ADK के लिए एक प्रोडक्शन ग्रेड पायथन लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हम पायथन के स्टैंडर्ड लॉगिंग मॉड्यूल का यूज करके एक कस्टम जेसन लॉग फॉर्मेटर क्रिएट करेंगे। प्राइवेसी कंप्लायंस को गारंटी देने के लिए हमारा फॉर्मेटर सेक्शन 10.2 में इंट्रोड्यूस की गई गार्डरेल टेक्निक्स को इंटीग्रेट करेगा, जो जेसन स्ट्रिंग को स्टैंडर्ड आउटपुट या लॉग कलेक्टर में लिखे जाने से पहले क्रेडिट कार्ड्स, SSNS बियरर टोकन्स और पासवर्ड्स जैसे सेंसिटिव मेटाडेटा को रिडैक्ट करने के लिए रिकर्सिव रिगेक्स पैटर्न्स और की मैचिंग लॉजिक रन करता है। ###1 डॉट द रिडक्शन यूटिलिटी एंड कस्टम फॉर्मेटर। इस फाइल को ADK_logging.py के रूप में सेव करें।
यह प्रोग्राम स्टैंडर्ड लॉग रिकॉर्ड्स को स्ट्रक्चर डेटा पेलोड्स में कन्वर्ट करके एक सिक्योर लॉगिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करता है। ये लॉग मैसेजेस और मेटाडेटा को रिकर्सिवली स्कैन करता है ताकि सीरियलाइजेशन से पहले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, ऑथराइजेशन टोकन्स और एपीआई क्रेडेंशियल्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई और मास्क किया जा सके। ये सिस्टम इन लॉग्स को ऑपरेशनल ट्रैकिंग मेटाडेटा जैसे सेशन आइडेंटिफायर्स और टाइम स्टैम्प्स के साथ इनरिच भी करता है ताकि सिक्योर और डिटेल सिस्टम टेलीमेट्री को एंश्योर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक इवेंट कॉलबैक हुक्स के साथ एडी के एग्जीक्यूशन को इंटरसेप्ट करना। अब जब हमारे पास हमारा जेसन लोकल लॉग फॉर्मेटर है तो हम अपनी क्लीन एजेंट डेफिनेशंस को क्लटर किए बिना इसे गूगल एडी के एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल में कैसे इंजेक्ट करें। सेक्शन 10.1 में हमने इवेंट कॉलबैक हुक्स को कवर किया था। गूगल एडी के आर्किटेक्चर डेवलपर्स को रनर या इंडिविजुअल एजेंट इंस्टेंसेस पर प्री एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन और टूल हुक कॉलबैक्स रजिस्टर करने की परमिशन देता है। हम इवेंट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए सीधे इन कॉलबैक हुक्स का यूज करेंगे क्योंकि वे एडी के एग्जीक्यूशन इंजन से फ्लो होते हैं। आइए देखें कि स्ट्रक्चर्ड ऑडिट लॉगिंग को सीधे एडी के एजेंट सिस्टम में कैसे हुक किया जाए। ###2.adi के रनर के साथ कॉलबैक ऑब्जर्वर रजिस्टर करना। इस फाइल को agent_audit_pipeline.py के रूप में सेव करें। यह स्क्रिप्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के एक्शंस को ऑडिट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग सिस्टम सेटअप करती है। ये मॉडल रिक्वेस्ट्स, मॉडल रिस्पॉन्सेस, टूल एग्जीक्यूशंस और सिक्योरिटी गार्ड रेल वायलेशंस जैसे इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एजेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के साथ एक कस्टम ट्रैकिंग हुक रजिस्टर करता है। सिस्टम इन इवेंट्स को यूनिक सेशन और ट्रैकिंग आइडेंटिफायर्स के साथ कैप्चर करता है और मॉनिटरिंग और कंप्लायंस के लिए डेटा को स्ट्रक्चर्ड लॉग्स के रूप में फॉर्मेट करता है। फाइनली ये दिखाने के लिए एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाले एजेंट का सिमुलेशन रन करता है कि कैसे इन इवेंट्स को रियल टाइम में कैप्चर और लॉग किया जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट कैसा दिखता है? जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट रॉ स्ट्रिंग टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके बजाय ये फॉर्मेटेड सिंगल लाइन जेसन लॉग इवेंट्स एमिट करता है जो इस तरह दिखते हैं। ये जेसन लॉग सीक्वेंस एक प्रोडक्शन फाइनेंस एजेंट के एग्जीक्यूशन फ्लो को ट्रेस करता है जो एक रिफंड रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ये लैंग्वेज मॉडल पर यूजर क्वेरी के इनिशियल डिस्पैच को और उसके बाद रेडैक्टेड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के साथ रिफंड टूल के सबसीक्वेंट इन्वोकेशन को और रिफंड ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल कंप्लीशन को लॉग करता है। ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। मशीन रीडेबल स्ट्रक्चर। हर लॉग एंट्री एक सेल्फ कंटेन जेसन रिकॉर्ड है जिसे बिग क्वेरी, क्लाउड लॉगिंग, इलास्टिक सर्च या डेटाडॉग द्वारा इंस्टेंटली पार्स किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंस। हर स्टेप में ट्रेस आईडी, सेशन आईडी, एजेंट आईडी और स्टेप काउंटर होता है। ऑटोमेटिक रिडैक्शन। क्रेडिट कार्ड नंबर 4532112233445566 और बियरर ऑथराइजेशन टोकन को फॉर्मेटिंग से पहले मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्क्रब कर दिया गया था। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल डीप डाइव। प्रोडक्शन आर्किटेक्चरल कंसीडरेशंस। एक सिंपल लोकल स्क्रिप्ट में sys.stdout पर लॉग्स लिखना डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रति सेकंड हजारों मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस चलाने वाले हाई थ्रूपुट एजेंट सिस्टम्स को एडिशनल इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आइए 3 क्रिटिकल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स पर नजर डालते हैं। लो ओवरहेड एसिंक्रोनस लॉगिंग। लॉगिंग ऑपरेशंस, खासकर जब डीप डिक्शनरी ट्रैवर्सल्स, रिगेक्स रिडक्शंस और जेसन सीरियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हों तो उन्हें मेन एडी के एग्जीक्यूशन इवेंट लूप को कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर कोई एजेंट वर्कर थ्रेड सिंक्रोनस फाइल आईओ या लॉग कलेक्टर को डायरेक्ट नेटवर्क कॉल्स करने के लिए रुकता है तो सिस्टम लेटेंसी स्पाइक हो जाएगी। इसे रिजॉल्व करने के लिए पायथन के बिल्ट इन क्यू हैंडलर और क्यू लिसनर पर बेस्ड एक एसिंक्रोनस लॉगिंग पाइपलाइन का यूज करें। यह डायग्राम एक असिंक्रोनस लॉगिंग आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। मेन एग्जीक्यूशन लूप में रनर इंजन इवेंट्स एमिट करता है जिन्हें इन मेमोरी क्यू में पुश करने से पहले जेसन पेलोड्स में फॉर्मेट और रिडैक्ट किया जाता है। बैकग्राउंड में एक क्यू लिसनर वर्कर थ्रेड नॉन ब्लॉकिंग तरीके से इस क्यू से रीड करता है और लॉग बैचेस को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉगिंग और स्टोरेज में फ्लश करता है। यहां बताया गया है कि आप पायथन में नॉन ब्लॉकिंग क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लॉग मैसेजेस को एक इन मेमोरी क्यू में भेजकर नॉन ब्लॉकिंग और असिंक्रोनस लॉगिंग सेटअप करता है। एक बैकग्राउंड थ्रेड इस क्यू को लिसन करता है और फॉर्मेटेड लॉग मैसेजेस को स्टैंडर्ड आउटपुट पर राइट करता है।
जिससे मेन एप्लीकेशन बिना किसी लॉगिंग ऑपरेशंस के डिले के रन हो सके। लॉग फॉर्मेटिंग और ट्रांसपोर्ट को एग्जीक्यूशन से डीकपलिंग करके आपका एडीके एजेंट लूप मैक्सिमम स्पीड पर टूल कॉल्स और मॉडल रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर सकता है, जबकि बैकग्राउंड वर्कर्स लॉग सीरियलाइजेशन और डिलीवरी को हैंडल करते हैं। नंबर 2, लॉग लेवल डिसिप्लिन मैनेजिंग डीबग वर्सेस ऑडिट। प्रोडक्शन में लॉग वॉल्यूम तेजी से एक्सप्लोड हो सकता है। एक सिंगल एजेंट इंटरेक्शन टर्न दर्जनों इंटरनल इवेंट्स जैसे थॉट इटरेशंस, प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल, टूल एग्जीक्यूशन, वेक्टर सर्च जनरेट कर सकता है। ऑब्जर्वेबिलिटी कॉस्ट को डायग्नोस्टिक डेप्थ के साथ बैलेंस करने के लिए क्लियर लॉगिंग टियर्स एस्टेब्लिश करें। डीबग वर्बोस डेवलपमेंट डायग्नोस्टिक टेलीमेट्री, यह इंटरमीडिएट थॉट स्टेप्स, वेक्टर डेटाबेस सिमिलैरिटी स्कोर्स, रॉ टोकन काउंट्स और फुल प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करता है। इसे डेवलपमेंट के दौरान ऑन किया जाता है या लाइव ट्रबल शूटिंग के दौरान स्पेसिफिक सेशन आईडीज के लिए टेम्परेरली इनेबल किया जाता है। इन्फो हाई लेवल ऑपरेशनल इवेंट्स, ये सेशन स्टार्टअप, फाइनल यूजर रिस्पॉन्स, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस और एजेंट टर्न कंप्लीशंस को कैप्चर करता है। वॉरन या एरर एग्जीक्यूशन फॉल्ट्स, एलएलएम रेट लिमिट्स, टूल टाइम आउट्स और नॉन फेटल एजेंट रिकवरेबल एरर्स, ऑडिट इम्यूटेबल कंप्लायंस रिकॉर्ड्स। यह टूल पैरामीटर इनपुट्स, सिक्योरिटी डिसीजंस, डायनेमिक स्टेट म्यूटेशंस, एक्सटर्नल एपीआई साइड इफेक्ट्स और गार्डरेल इंटरवेंशंस को कैप्चर करता है। ऑडिट लॉग्स को कभी भी ड्रॉप या सैंपल आउट नहीं किया जाना चाहिए। 3 सीरियलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक स्टेट पेलोड्स, एडी के स्टेट कंटेनर्स अक्सर कॉम्प्लेक्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स जैसे डेट टाइम्स, नंपाई, एरेज, कस्टम पीडेंटिक डेटा मॉडल्स, पांडास डेटा फ्रेम्स या गूगल क्लाउड एपीआई द्वारा रिटर्न किए गए प्रोटोबफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं। इन्हें सीधे स्टैंडर्ड जेसन लॉगर्स में पास करने से आपका एप्लीकेशन टाइप एरर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एक्स इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल के साथ क्रैश हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स स्टेट को सेफली हैंडल करने के लिए वन अपने जेसन डॉट डंप्स कॉल्स में एक कस्टम डिफॉल्ट कन्वर्टर फंक्शन प्रोवाइड करें, जैसा कि हमारी जेसन लॉग फॉर्मेटर क्लास में दिखाया गया है। टूल आउटपुट्स को इवेंट डॉट डेटा में लिखने से पहले नेटिव पाइथन डेटा प्रिमिटिव्स जैसे डिक्ट, लिस्ट, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूल में एक्सप्लिसिटली कास्ट करें। सेक्शन ब्रेक फॉरेंसिक एनालिसिस रिकंस्ट्रक्टिंग एन इंसिडेंट ट्रेजेक्टरी, ये देखने के लिए कि स्ट्रक्चर्ड ऑडिट ट्रेल्स प्रैक्टिकली कैसे हेल्पफुल होते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इमेजिन कीजिए कि इंट्रोडक्शन से हमारा $10,000 रिफंड वाला इंसिडेंट फिर से होता है। क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग सिस्टम बनाया है, इसलिए हमारी ऑन कॉल टीम को मेसी और अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लॉग्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय हम अपना लॉग कलेक्टर डैशबोर्ड ओपन करते हैं और एक सिंपल जेसन पेलोड क्वेरी रन करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ट्रेस के लिए क्लाउड लॉगिंग टेबल से क्रोनोलॉजिकल ऑडिट लॉग रिकॉर्ड्स रिट्रीव करती है। यह टाइम स्टैम्प्स, एजेंट आइडेंटिफायर्स, स्टेप सीक्वेंसेस और सिस्टम स्टेट्स के बारे में डिटेल्स पुल करती है और रिजल्ट्स को स्टेप काउंटर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करती है। कुछ ही सेकंड्स में डैशबोर्ड एग्जीक्यूशन फ्रेम्स का बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वापस कर देता है। ये एग्जीक्यूशन ट्रेस एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट में सिक्योरिटी एनोमली डिटेक्शन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जब कोई अनवेरिफाइड यूजर रिफंड रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम करस्पॉन्डिंग पॉलिसी चेक करता है, जो रिफंड अमाउंट को $50 तक लिमिट करती है। लेकिन इसके बाद सिस्टम $10,000 का रिफंड ऑथराइज करने का अटेम्प्ट करता है, जिससे एक एनोमली अलर्ट ट्रिगर हो जाता है क्योंकि यह एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी लिमिट को वायलेट करता है। ऑडिट फ्रेम्स को देखने पर रूट कॉज तुरंत साफ हो जाता है कि स्टेप 3 और स्टेप 4 के बीच मॉडल ने चेक अंडरस्कोर पॉलिसी की रिटर्न वैल्यू मैक्स अंडरस्कोर अलाउड $50.000 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधे $10,000 के साथ इश्यू अंडरस्कोर रिफंड को इन्वोक कर दिया। क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट फ्रेम बाय फ्रेम ऑडिट ट्रेल है, इसलिए हम एग्जैक्ट फेलियर को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 10.2 में एक वैलिडेशन गार्डरेल ऐड कर सकते हैं, चैप्टर 11 में एक ऑटोमेटेड टेस्ट केस लिख सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिक्स शिप कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक लुकिंग अहेड कनेक्टिंग लॉग्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस। इस सेक्शन में आपने सीखा कि कॉम्प्लेक्स गूगल एडीके एजेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स के लिए स्ट्रक्चर्ड जेसन लॉगिंग और डिटर्मिनिस्टिक ऑडिट ट्रेल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। आपने ऑटोमेटिक गार्डरेल रिडक्शन के साथ एक कस्टम जेसन लॉग फॉर्मेटर बनाया, इसे डायरेक्टली एडीके रनर इवेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में हुक किया
और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के लिए लो ओवरहेड लॉगिंग पैटर्न्स एस्टेब्लिश किए। हालांकि लॉक्स ऑब्जर्वेबिलिटी टूल का सिर्फ एक लेग है। मॉडर्न एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में आपका गूगल एडीके एजेंट आइसोलेशन में रन नहीं होता है, बल्कि ये एक माइक्रो सर्विस इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है, जहां ये एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई को कॉल करता है, वेक्टर डेटाबेसिस को क्वेरी करता है, आरपीसी कॉल्स रन करता है और मल्टी एजेंट स्वार्म्स में सब टास्क डेलीगेट करता है। हम मल्टीपल डिस्टिंक्ट माइक्रो सर्विसेज और सब एजेंट वर्कर्स के बीच लॉग रिकॉर्ड्स को कैसे कोरिलेट करें, ये हमें सेक्शन 12.2 डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग विद ओपन टेलीमेट्री पर ले जाता है। अगले सेक्शन में हम यहां इंट्रोड्यूस किए गए ट्रेस आईडी और पेरेंट स्पैन आईडी कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उन्हें डायरेक्टली ओपन टेलीमेट्री स्टैंडर्ड कलेक्टर्स से कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको आपके एजेंटिक आर्किटेक्चर में फुल एंड टू एंड ट्रेस विजुअलाइजेशन मिलेगा।